हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके 23 मार्च को आने वाले विज्ञान पेपर के लिए मॉडल पेपर का सेट ए। डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए 4 मॉडल पेपर को अच्छे से देख लेते हैं और सारे प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेट ए के सारे क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित नहीं है, मतलब किस पदार्थ को ऊर्ध्वपातित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आयोडीन ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, नमक नहीं होता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नमक। अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NaS4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो इसमें आपको आंसर करना है डियर स्टूडेंट। देखिए क्या लिखा है, पौधों में जल एवं खनिज। तो जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम ऊतक द्वारा। त्वरण का मात्रक बताना है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता हमेशा ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए पर। चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। विलयन कैसा मिश्रण होता है, तो विलयन समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, आपको विभाजित लिखना है। घनत्व का यसाई मात्रक, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का हो जाएगा kg और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो kg मीटर क्यूब और ऊपर ले जाएंगे तो kg यम के पावर में -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा घनत्व का मात्रक। कार का मात्रक आप लोग को पता होगा जूल होता है, तो आपको जूल लिख देना है। तो इस तरह से आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं, देख लेते हैं सत्य एवं असत्य। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो नहीं होता, गैसों में अधिकतम होता है। आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, असत्य। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण होता है, तो कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो आपको सही लिखना है यहाँ पे। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद किसी विलग्न निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आपका सत्य और असत्य भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग का, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अमोनिया सल्फेट ये होता है फार्मूला। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का पूछ ले तो जे थॉम्सन और न्यूट्रॉन का पूछ ले तो जेम्स चैडविक। केंद्रक, तो केंद्रक क्या होता है, कोशिका नियंत्रण कक्ष होता है। और लोलक की गति होती है सरल आवर्ती गति और बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी भी समाप्त हुआ। इसके बाद देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, टिंचर आयोडीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है आयोडीन और एल्कोहल। क्या लिखना है, आयोडीन और एल्कोहल। ठीक है, इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, टिंचर आयोडीन के नाम से।
ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें आपको लिखना है जोसेफ प्राउस्ट। क्या लिखना है? जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था। प्राउस्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। उन्होंने इस कक्षा को क्या नाम दिया? तो आपको यहाँ पे लिखना है विविक्त कक्षा। क्या लिखना है? विविक्त। इसके बाद लिख देना है कक्षा, ठीक है। जिस कक्षा पर चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को क्या बोला जाता है? विविक्त कक्षा बोला जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, कोशिका को कहा जाता है। किसे? कोशिका। अगला प्रश्न है, हॉर्स पावर अश्व शक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर। आपको यहाँ पे लिखना है शक्ति। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? शक्ति लिखना है। अगला प्रश्न है, बारीक ऊन के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल प्रसिद्ध है? तो इसमें आपको लिखना है मेरिनो नस्ल। क्या लिखना है? मेरिनो। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरिनो नस्ल की भेड़। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको जो तैयार करना है वो है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर और निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना है? सीधा 273 जोड़ देना है इन दोनों में। और गलनांक क्या होता है? गलनांक वह तापमान जिस पर कोई वस्तु क्या स्टार्ट कर दे? पिघलना स्टार्ट कर दे। क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर किसी वस्तु का क्या होना स्टार्ट हो जाए? वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाए, वो होता है क्वथनांक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। इसके अथवा में आपको तैयार करना है उपधातु क्या है? तो उपधातु आप लोग को पता होगा, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाए उसे क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इसके बाद कोलाइडी की उदाहरण देखिए। ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको सेपरेट चैप्टर के वीडियो लेक्चर में बता चुका है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। यदि मैं हर वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको रेडी करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको परमाणु संख्या क्या होती है उदाहरण से समझाइए, और अपरमाणविक कणों के नाम, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपको बताना है। इसके बाद कैथोड किरणों के गुण, कोई 2 प्रमुख गुण बताना है, और 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र सहित वर्णन करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए, है ना, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। एक उदाहरण दीजिए, आप कोई भी जाइलम स्वयं ऊतक का नाम दे दीजिए। कार्डियक पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, मैंने आपको बता चुका है, आप जाके हमारे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है, ये प्रश्न भी आपको देखना है। मृदूतक के कोई 2 कार्य लिखिए, इसको भी तैयार करना है। त्वरण की परिभाषा एवं यसाई पद्धति में मात्रक। त्वरण क्या होता है? एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद असमान गति को परिभाषित कीजिए। असमान गति सीधी सी बात है, जब गति एक समान ना हो असमान गति है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व है, ठीक है। देखिए, पेड़ पहले विरामावस्था में रहता है और उसको हिलाने से उसकी पत्तियां गत्यावस्था में आ जाती हैं, जिस वजह से कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, आप लोग को पता होगा। घर्षण से कोई 2 लाभ लिखिए, ठीक है। इसके बाद है संतुलित बल क्या है, जड़त्व क्या है। अगला प्रश्न आपको रेडी करना है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए और प्रणोद किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए। फिर आपको जो अगला प्रश्न तैयार करना है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, एक सेकेंड। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे 10 न्यूटन है, इसको चंद्रमा की सतह पर कितना भार होगा? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है, इसको स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 3-3 नंबर के प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? जंतु कोशिका तथा कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और लाइसोसोम के कार्य।
दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे एग्जाम में। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण निहित, स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति के कारण निहित। ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये आपके एग्जाम में देखने को दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद अंतर फसलीकरण क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको रेडी करना है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, हरी खाद क्या है, जैव उर्वरक क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको ये 4 फार्मूला, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम। ठीक है, आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड है ना, पोटेशियम सल्फेट, और ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरह से आपको यौगिकों का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, गति के परिवर्तन की दर। देखिए क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में 2 अंकित प्रश्न आपको तैयार करना है। लास्ट प्रश्न आपका है, संक्षिप्त में इनको बताना है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है और अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके VVI क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्न को जरूर तैयार करके देख जाइएगा। हर सेट में इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हम इसी तरह के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।